जय भीम बोल करके ले जाते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, मगर जो वोट पा जाते हैं उसके बाद क्या मुड़ करके आते आपके गांव में? नहीं आते। क्यों नहीं आते? कब तक तुम ठगते रहोगे? आपने कभी पूछा विधायक जी से, आपने कभी सांसद से पूछा कि मेरे गांव में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई, मेरे गांव में बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाई जाती, उसकी परमिशन की क्यों जरूरत पड़ती है? आपने पूछा? नहीं पूछा। क्यों? हम प्रश्न पूछ रहे आखिर क्यों? क्यों नहीं पूछा? इसी कारण वो जीत गए। सुनिए, अब आप आ जाइए भाई, एक माफ करके कहना नहीं चाहिए। आप बताइए कि विधानसभा सिदौली में 90,000 पासी है और 85,000 चमार है। कितना? 5,000 कम है। 55,000 यादव है, 35,000 मुस्लिम है, 12,000 जो करीब क्षत्रिय है, ठाकुर है, और 8,000 पंडित है। अब आप जरा गौर करिए, आप विधानसभा सिदौली से अनुसूचित जात का व्यक्ति जीतता है हर बार। बोलो गलत है सही है? सही है। ये बताइए तो आखिर में आज 78 साल बीत जाने के बाद संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने पर हमें परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? और राम कथा या भागवत कथा सुनने पर हमें परमिशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? आपने कभी आवाज बुलंद नहीं किया, आपने कभी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं किया। अब्दुल प्रधान जी हो या जिला पंचायत सदस्य हो या विधायक हो या सांसद हो या एमपी हो या एमएलए हो, कोई तुमसे वोट मांगने आए तो तुमसे 3 बातें पूछोगे, बताएं? पहले पूछिएगा, जब आपका संविधान जलाया जा रहा था तो आप कहां थे? दूसरा प्रश्न पूछिए, जब बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही थी तो आप कहां थे? बोलो। और पूछिएगा, जब हमारे समाज का उत्पीड़न होता है तो आप बोलते क्यों नहीं हो, आते क्यों नहीं हो? जब तुम दलित कह करके वोट लेते हो, चमार कह करके वोट ले लेते हो, बाबा साहब अंबेडकर की जय बोल के वोट ले लेते हो, बुद्ध की जय बोल करके वोट ले लेते हो, ललाई सिंह यादव के नाम पर वोट ले लेते हो, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर वोट ले लेते हो, उदा देवी पासी के नाम पर वोट ले लेते हो, माता दीन भंगी के नाम पर वोट ले लेते हो, दलित होकर के वोट ले लेते हो, मगर जीतने के बाद तुम दोबारा मुड़ के क्यों नहीं देखते हो? आपने पूछा? नहीं पूछा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है। तो आपने कभी तो खड़ी होकर के आवाज पूछते? नहीं। तो क्या इस बार पूछोगे? बोलो। मैंने पूछा नहीं। बिल्कुल पूछिए। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, लोकतांत्रिक अधिकार दिया, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो डाका डालने वाले डकैती आएंगे, डाल ले जाएंगे और मौज काटेंगे। तमाम दल के बाबा साहब अंबेडकर की इस बार जयंती मनाए हैं, चाहे वह बाबा साहब के विरोधी हो और चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हो। हमें सच्चे अंबेडकरवादी को ही विजयी बनाना होगा। बोलो गलत है सही है? सही कह रहे हो। तो सच्चे अंबेडकरवादी को आपको विजयी बनाना होगा, तभी आपका और संविधान और बाबा साहब अंबेडकर बचेंगे। अन्यथा एक दिन मनुवादी व्यवस्था लागू होगी, संविधान बदल दिया जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? नहीं। जैसे आज मुझसे कह रहे हो कि संविधान मेरे आदमी नहीं है, उनकी आदमी नहीं है। अरे भाई, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। कहो कि अगर बुद्ध कथा में हमें परमिशन लेना पड़ेगा तो राम कथा हो या भागवत कथा हो, उसमें भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ेगा तो मंदिर निर्माण करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं मित्रों, मैं चाहता हूं कि आगामी 16 मई को, इसी 16 मई को दिन शनिवार को
प्रातः 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर पार्क बहादुरापुर में पहुंचिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता और बाबा साहब के अंबेडकर को अगर मानते हो तो उनके सम्मान में पहुंचिए, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कीजिए और प्रशासन से पूछिए कि बुद्ध कथा सुनने पर परमिशन क्यों और भागवत कथा सुनने पर परमिशन क्यों नहीं। अगर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा रखने पर मुझे परमिशन की जरूरत है तो फिर मंदिर निर्माण में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा रखने पर परमिशन की जरूरत क्यों नहीं। ये किसी ने आज तक आंदोलन शुरू किया? नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि जो जीता, जो विधायक बना, जो सांसद बना, जो गांव का प्रधान बना, जो बीडीसी सदस्य बना, जो जिला पंचायत सदस्य बना, वो मनुवादियों की गोद में बैठ गया या उनके आगे घुटने टेक करके अपने आप को केवल दलितों का मसीहा कह करके केवल आपका शोषण करता रहा। तो उठो और बताओ कि आने वाले 16 मई को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और ये बात आप अपने क्षेत्र में सभी से बताइए। अगर तुम अंबेडकर को मानते हो, पेरियार को मानते हो, ललाई सिंह यादव को मानते हो, छत्रपति साहू जी महाराज को जानते हो, उदा देवी पासी को मानते हो, तो आओ 16 मई को आप डॉक्टर अंबेडकर पार्क बहादुरापुर में।